आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे। तो आइए आज के दिन भी हम इस बाइबल स्टडी में और कुछ बातों को जो है ध्यान करेंगे। तो हमारा जो है जैसे कि उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन हमारा चल रहा है, यानी कि बुक ऑफ जेनेसिस का हमारा स्टडी चल रहा है। तो उसमें अब तक हमने जो है 36 चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के दिन हम लोग जो है 37 चैप्टर को जो है ध्यान करेंगे, 31 चैप्टर को जो है हम लोग सीखेंगे। ओके। और यूट्यूब पर जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उन सभी से कहना चाहता हूँ, यदि आप लोगों ने हमारे वीडियोस को अगर नहीं देखा है, बुक ऑफ जेनेसिस का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 36 तक अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे सारे वीडियोस को देख सकते हैं। ओके। वो सारे वीडियोस को देखने के लिए आपको जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट को जैसे ही ओपन करोगे तो उसमें कई सारे फोल्डर्स आपको मिलेंगे, जैसे कि मत्ती सुसमाचार का अध्ययन भी आपको मिलेगा, लूका सुसमाचार का भी मिलेगा और साथ ही साथ उत्पत्ति की पुस्तक का भी आपको मिलेगा। ओके। इस तरह और भी अलग अलग प्रकार के वीडियोस मिलेंगे और हमारे चैनल के सॉन्ग्स भी जो है आपको मिलेंगे। ओके। तो सारी चीज़ों को आप सीख सकते हो। तो आपको जो है बुक ऑफ जेनेसिस का फोल्डर ओपन करना है और उत्पत्ति का पहले अध्याय से लेकर अभी तक जितने भी सारे वीडियोस हमने बनाए उन वीडियोस को आप ज़रूर देखिए, ज़रूर जो है उन सारे वीडियो को देखिए, क्योंकि बाइबल को अच्छी तरह सीखना है, समझना है तो उन वीडियो को देखना ज़रूरी है, ताकि आपको जो है उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन जो है आपको अच्छी तरह जो है हो सके। ओके। तो वेरी गुड। आइए आज भी जो है एक अद्भुत टॉपिक को, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अच्छा है और ये खास करके आज के इस टॉपिक से जो है हम भी बहुत कुछ जो है सीख सकते हैं और हमें भी जो है इस वचन को सीखने के बाद हम भी जो है कुछ प्रभु के लिए अच्छा काम हम लोग कर सकते हैं। ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर जो है जोसेफ ड्रीम्स। ओके। मतलब यूसुफ का सपना। ओके। मतलब परमेश्वर ने जो है यूसुफ जी को एक सपना दिखाया था। ओके। और उस सपने में ये था कि यूसुफ एक महान व्यक्ति बनने वाले हैं, एक बड़े व्यक्ति बनने वाले हैं और उनके जो भाई है सब उसको क्या करेंगे, दंडवत करेंगे। ओके। यहाँ पर यूसुफ जी ने जो है परमेश्वर ने जो उनको सपना दिया था, जो स्वप्न परमेश्वर ने दिया था, उसको उन्होंने जो है देखा। ओके। दुनिया में हम देख सकते हैं कि हमारा भी जो है कोई ना कोई सपना होता है। ओके। हमारा भी जो है कोई कोई सपना होता है। कुछ अच्छे मसीह लोग होते हैं जिनका सपना ये होता है कि हम भी जो है बाइबल के सेवकों की तरह हो। ओके। बाइबल में जो महान महान भक्त है, महान कैरेक्टर है, उनकी तरह हम भी हो। ओके। इस तरह बहुत से लोग सोचते हैं। उस तरह कुछ लोग संसारिक लोग होते हैं, उनका संसारिक सपना होता है। ओके। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पुलिस बनना चाहता है, कोई सेना बनना चाहता है। ओके। इस तरह अलग अलग संसारिक बातों पर जो है उनका जो है ध्यान रहता है, मतलब संसार में कुछ बड़ा बनना चाहते हैं। लेकिन जो आत्मिक लोग होते हैं वो प्रभु में बड़ा बनना चाहते हैं। ओके। और यूसुफ जी का जो सपना था, ओके, सपना था, वो भी जो है महान बनने वाले थे। ओके। महान बनने वाले थे। जैसे कि हम बाइबल में हम देखेंगे तो यूसुफ जो है याकूब जी के परिवार में छोटे थे। ओके। छोटे थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उनमें से यूसुफ को महान किया। ओके। यूसुफ को जो है महान किया। और हम देख सकते हैं कि एक महान व्यक्ति बनना है तो शुरुआत में जो है बहुत दुख तकलीफ़ों को झेलना पड़ता है। ओके। अगर आपको प्रभु में महान बनना है, प्रभु में अच्छी तरह आगे बढ़ना है, तो आपको निंदा, अपमान, बहुत सारी चीज़ों को आपको सहना पड़ेगा। अगर आप उन चीज़ों को सहोगे तो ही महान व्यक्ति बन सकते हो। ओके। प्रभु में भी आगे बढ़ना है तो जिस तरह बाइबल में कई सारी बातें हैं, नम्र बनना है, दीन बनना है, अपने आप को छोटा बनाना है। ओके। इस तरह कई सारी बातें हैं। इन सारे चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो ही आप बड़े बन सकते हो, नहीं तो घमंडी बन जाओगे समझो, अपने ईगो को जो है दिखाओगे समझो। ओके। अपना अकड़ दिखाओगे समझो, तो हम जो है कभी भी महान नहीं बन सकते और प्रभु में जो है पूरी तरह पीछे हम लोग जो है चले जाएंगे। जिस तरह आज कई सारे लोग जो है ना पीछे हो चुके हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जो प्रभु में जो है अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमें ये सिखाता है कि अगर महान बनना है तो कुछ तकलीफ़ों को भी क्या करना पड़ता है, सहना पड़ता है। जैसे कि कुछ वचनों को जो है आज हम बाइबल में से देखेंगे यूसुफ जी के बारे में।
ओके, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। जेनेसिस चैप्टर नंबर 37 वर्स 1 से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, याकूब तो कनान देश में रहता था जहाँ उसका पिता परदेसी होकर रहा था। ओके, और याकूब के वंश का वृत्तांत यह है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। ओके, मतलब यूसुफ जो है कोई बड़ा काम नहीं करता था। ओके, क्या करता था बोलते, भेड़ बकरियां चराता था। ओके, भेड़ बकरियां चराना, भेड़ बकरी चराना कोई बड़ा काम नहीं है, एक छोटा काम है। तो यूसुफ जो है अपने लाइफ में बहुत ही छोटा काम ही करते थे। ओके, उस तरह और कुछ बातों को देखेंगे। और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। मतलब यूसुफ जी का एक आदत था। और क्या आदत था बोलेगा तो, जो उनके बड़े भाई थे उनकी बुराइयों को, है ना, उनकी बुराइयों, क्योंकि वो लोग कोई ना कोई एक बुरा काम करते थे। एक्सवाइजेड वो बाइबल में तो हमें नहीं मिलता है, लेकिन वो लोग बुरे काम करते थे करके हमें पता चलता है। जिस तरह रूबेन था, रूबेन ने जो है एक बहुत बड़ी बुराई किया था। ओके, रूबेन ने बहुत बड़ा बुराई किया था। इस तरह और भी लोगों ने जो है कोई ना कोई बुराई किया रहेगा। तो यूसुफ जी क्या करते थे पता है, उनकी सारी बुराइयों का समाचार, वो लोग जो भी बुरे काम करते थे उनके बारे में आकर उनके पिता क्या करता था, वो समाचार जो है पहुंचाया करता था। ओके, इस तरह हम देखेंगे और आगे को। ओके, और इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था। मतलब जो इज़राइल, इज़राइल यानी कि याकूब। ओके, हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने याकूब का नाम ही बाद में इज़राइल रखा। ओके, इज़राइल रखा। इसके लिए यहाँ से आप लोग को जो है मतलब नाम रखने के बाद आपको बार बार इज़राइल इज़राइल जो है ये नाम आपको जो है सुनाई देगा। तो आपको ध्यान देना है, इज़राइल यानी कि याकूब जी के बारे में ही है। ओके, तो यहाँ पर लिखा है याकूब जी जो है यूसुफ से क्या करते थे पता है, सब पुत्रों से बढ़कर क्या करते थे, प्रीति रखते थे, है ना। सबसे ज़्यादा प्यार जो है उसी से करते थे, सबसे ज़्यादा प्रेम जो है उसी से करते थे। क्यों करते थे बोलेगा तो यहाँ पर रीज़न दिया गया है, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। मतलब यूसुफ जो है, जब याकूब यानी इज़राइल जी जो है जब बूढ़े हो चुके थे, उस टाइम जो है उनको जो है कौन उत्पन्न हुए थे, यूसुफ जी जो है उत्पन्न हुए थे। इसके लिए वो बुढ़ापे का पुत्र है करके और सबसे छोटा है करके यूसुफ जी को क्या करते थे, याकूब जी बहुत ही प्रीति रखते थे। और उन्होंने क्या किया देखो और आगे, और उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। ओके, मतलब उसको एकदम रंग बिरंगा यानी कि एकदम कलरफुल जो है एक अंग रखा, है ना, एक अच्छा उनके लिए कपड़ा जो है उन्होंने क्या किया, बनवाया उनके लिए। क्यों बोलते हो, उससे इतना प्रीति रखता था। ओके, प्रीति रखता था। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमें नजर आती है। क्या प्रॉब्लम बोले हो, तो यहाँ पर लिखा है, परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। मतलब यहाँ पर देखो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है इन भाइयों के बीच में आ गया था। और क्या है बोलेगा तो, वो लोग देख रहे थे कि हमारा पिता हमसे भी प्रीति रखता है, हम सभी से ही प्रीति रखता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना यूसुफ से रखता है। ओके, सबसे ज़्यादा जो है उसी को लाड़ प्यार करता है, उसी से प्रीति रखता है। इसके लिए उसको रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया करके ये लोग क्या करने लग गए, उससे जो है थोड़ा क्या करने लग गए, बैर करने लगे, मतलब एक प्रकार से नफरत करने लगे। क्यों बोल तो, हमारा पिता जो है मुझसे ज़्यादा जो है इससे प्यार करता है ना। नॉर्मली हम देखते हैं घर में मान लो एक 4-5 बच्चे हैं समझो, अगर कोई माता पिता एक ही बच्चे को ज़्यादा प्यार करेंगे समझो, तो नॉर्मली बच्चों लोग के मन में क्या आता है, अरे मेरा माँ बाप जो है उसको ज़्यादा प्यार करता है, उससे ज़्यादा प्रेम करते हैं, उसकी ज़्यादा बात सुनते हैं करके। इस तरह इन लोग के बीच में क्या हो जाता है, आपस में जो है झगड़ते रहते हैं। और यही चीज़ जो है उनके लाइफ में भी हमें जो है नज़र आता है। ओके, उस तरह और कुछ बातों को देखेंगे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। ओके, जो आज का हमारा विषय है, आज का हमारा टॉपिक है। ओके, यहाँ पर यूसुफ जी ने क्या किया, एक स्वप्न उसने देखा था। ओके, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे।
ओके, मतलब और भी द्वेष करने लगे। क्यों बोलेगा तो क्योंकि यूसुफ जी ने जो स्वप्न देखा था, वो स्वप्न में जो है ना यूसुफ जी एक महान व्यक्ति बनने वाले थे करके वो उसमें जो है ना वर्णन किया गया है। मतलब यूसुफ ने जो सपना देखा था उसका अच्छा जो है वर्णन किया, यानी कि एक्सप्लेन किया उसके बारे में। जब एक्सप्लेन किया तो इनको क्या हो गया, और भी द्वेष करने लगे। और भी द्वेष क्यों करने लगे, ओके, रीजन क्या है देखेंगे यहाँ पर आगे हमें पता चलता है। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हो कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। ओके, इन बातों को समझ में आने के लिए आप इस चित्र में देख सकते हो। ओके, यहाँ पर आपको चित्र आपको नज़र आता रहेगा, है ना। चारों तरफ जो है वो इज़राइल के बेटे भी है और बीच में आपको पूले जो है नज़र आएंगे। ओके, पूले जो है आपको नज़र आएंगे और सब पूले जो है एक पूले को क्या कर रहे, एकदम उसके सामने एकदम झुक के खड़े, यानी कि उसको दंडवत वो लोग क्या कर रहे। ओके, इस तरह उन बातों को और भी हम पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं, तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा। इसलिए वे उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन भाइयों को जो ना समझ में आ गया। मतलब क्या समझ में आया बोलेगा तो कि यूसुफ जो है ना हम पर राज्य करने वाला है करके इसका सपन का अर्थ है। ओके, मतलब यूसुफ जो है हम सभी पर राज्य करेगा और हम सभी लोग जो है उसको क्या करेंगे, दंडवत करेंगे। दंडवत जो है करेंगे। तभी इनको क्या हुआ पता है, और भी बहुत गुस्सा आ गया, है ना। और भी जो है इनके ऊपर क्या गया, गुस्सा, क्या तू हम पर राजा बनेगा। मतलब ये लोग ये सोच रहे थे कि हम तो तेरे से उम्र में बड़े हैं, तेरे से पहला हम लोग ने जन्म लिया है और तू हमारा सबसे छोटा भाई है, और तू ये कह रहा है कि, है ना, अपने स्वप्न के द्वारा ये बता रहा है कि हम सभी पे तू क्या करेगा, तू राज्य करेगा, है ना, तू राज्य करेगा। सच में दुनिया में हम देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है ना राजा बनना चाहता है ना। ये राजा बनने के चक्कर में जो है लोग जो है ना अपने भाइयों को भी मार डालते हैं। ओके, दुनिया में अगर आप राजा महाराजाओं का हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे, है ना, मुगलों का हिस्ट्री पढ़ोगे या फिर इंडियंस के भी अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे, इस तरह कोई भी कंट्री का अगर आप राजाओं का हिस्ट्री पढ़ोगे, तो उस तरह इजराइलियों का भी हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगा कि राजा बनने के लिए, मतलब खुद राजा बनने के लिए लोगों ने क्या किया पता, अपने भाइयों को भी क्या कर दिया है, मार दिया है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूसुफ छोटा है और छोटा होकर क्या अब अपना सपने के द्वारा क्या बता रहा है कि मैं तुम पर राज्य करने वाला हूँ, मैं तुम पे प्रभुता करने वाला हूँ। ये सुनकर इनको और भी जो है ना गुस्सा आ गया, है ना। फिर उसके बाद 9 वचन में भी और एक विषय को बताया। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यह वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। ओके, मुझे दंडवत कर रहे हैं, मतलब इसका अर्थ ये है कि इनके पिताजी, इनके माता, है ना, उनके 11 भाई सब क्या करेंगे पता है, यूसुफ को जो है दंडवत करेंगे करके यहाँ पर जो है वो स्वप्न क्या किया, बताया। ओके, स्वप्न जो है क्या किया, बताया। ओके, एक स्लाइड जो है मिस हो गया। और ये स्वप्न सुनने के बाद जो है याकूब जी को भी गुस्सा आ गया। क्या जो है मैं भी तुझे दंडवत करूंगा, क्या हम सभी लोग तुझे दंडवत करेंगे करके याकूब जी को भी क्या पता है, बहुत ही जो है गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने भी क्या कर दिया, डांट दिया। ओके, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर जो है अपने भक्तों को जो दर्शन दिखाता है या फिर जो स्वप्न दिखाता है, परमेश्वर उसे 100% पूरा करता है। ओके, पूरा करता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है, जो कि ये है, नम्र बनना चाहिए, दीन बनना चाहिए, अपने आप को छोटा बनाना चाहिए। ओके, और दुख तकलीफ आए, परेशानी आए, है ना, कोई तुम्हें कष्ट दे तो भी क्या करना चाहिए, सहना चाहिए। जिस तरह हम देख सकते हैं कि सच में इन सारी बातों को बताने के बाद जो है हम देख सकते हैं कि ये लोगों ने क्या किया पता है, यूसुफ के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, है ना। यूसुफ के साथ जो है बहुत ही बुरा व्यवहार किया, यानी कि उसको पकड़ के रोड़ों ने क्या कर दिया पता है, वो लोग पकड़ के उसको मारने की भी कोशिश किया, लेकिन उनमें से एक भाई ने जो है उसे बचा कर क्या कर दिया, दूसरों के हाथ में बेच डाला। मतलब वो लोग ने क्या कर दिया पता है, अपने भाई को ही बेच दिया। क्यों, कहीं इसका सपना जो ना सच ना हो जाए, है ना, कहीं हम पर राजा ना बन जाए।
ओके, तो ये लोग क्या कर दिया, इसको बेच देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमेशा जो है दूसरा गुलाम बन जाएगा, है ना। किसी को बेच देंगे समझो, अभी उसका ही गुलामी करना पड़ेगा, ओके, उसी के गुलामी में रहना पड़ेगा। तो ये लोग क्या कर दिया, अपने भाई को क्या कर दिया, बेच दिया, उसको बहुत सताया, बहुत वो लोगों को जो है सता कर क्या कर दिया पता है, बेच दिया। और बेचने के बाद जो है हम देख सकते हैं कि यूसुफ जी के जीवन में बहुत संकट तो आए, बहुत तकलीफ आए, लेकिन परमेश्वर ने उनको क्या क्या किया पता है, सहायता किया। परमेश्वर ने क्या किया, उनको सहायता किया, उनको परमेश्वर ने हर जगह सहायता किया, गुलामी में भी सहायता किया, फिर वो जेल में भी गए थे, जेल में भी परमेश्वर ने सहायता किया। इस तरह कई सारे विषयों पे परमेश्वर ने क्या किया पता है, सहायता किया। क्यों सहायता किया पता है, क्योंकि यूसुफ जो है एक अच्छे व्यक्ति थे, उनका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा था, है ना। सच में यूसुफ के भाइयों ने जो यूसुफ के साथ किया था ना, वो बहुत ही गलत था, ओके, बहुत ही गलत था। अपने परिवार से दूर कर दिया, माँ बाप से, भाइयों से, सभी से क्या कर दिया लोगों ने, दूर कर दिया, और बहुत ही गलत काम किया था। लेकिन अच्छाई ये यूसुफ के अंदर कि ये लोगों ने इतना बुराई करने के बाद भी, ओके, यूसुफ के साथ जो है इन लोगों ने इतना बुराई करने के बाद भी यूसुफ ने क्या किया पता है, अपने भाइयों को सजा नहीं दिया। और हम देख सकते हैं कि बाइबल में जिस तरह यूसुफ ने स्वप्न देखा था, जिस तरह यूसुफ ने उनको बताया था, वैसे ही जो है हुआ, वैसे ही क्या हुआ, हुआ। जैसे कि हम उस वचन को पढ़ेंगे, जैसे कि हमने पढ़ा था कि सब लोग उसको दंडवत करेंगे, तो सचमुच ये लोगों ने क्या किया पता है, दंडवत किया। जैसे कि हम पढ़ेंगे यहाँ पर जेनेसिस उसका चैप्टर 43 वर्स 25 पढ़ेंगे, तो यहाँ पर लिखा है, तब यह सुनकर कि आज हमको यही भोजन करना होगा, उन्होंने यूसुफ के आने के समय तक अर्थात दोपहर तक उससे उस भेंट को इकट्ठा कर रखा। जब यूसुफ घर आया, ओके, यहाँ पर हमारा 26वां पॉइंट है, जब यूसुफ घर आया तब वे उस भेंट को जो उनके हाथ में थी उसके सम्मुख घर में ले गए और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया। ओके, मतलब जो स्वप्न जो है इन्होंने देखा था, यूसुफ जी ने जो देखा था और अपने भाइयों को बताया कि तुम सब मुझे क्या करोगे, दंडवत करोगे, और वो सपना जो है यहाँ पर हमें पूरा होते नजर आता है। मतलब यूसुफ जी को ये लोगों ने क्या कर दिया, दूसरों के हाथ में गुलाम होने के लिए बेच दिया था, लेकिन यूसुफ जो है गुलाम रहकर धीरे 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 जो है उस मिस्र का अधिकारी बन गया। ओके, उस मिस्र का जो है पूरा अधिकारी बन गया, मतलब वो राज्य करने लग गया। ओके, वो मिस्र पर जो है राज्य करने लगा। और हम देख सकते हैं कि यूसुफ के ही राज्य के अंडर में ये सभी भाई लोग आ गए। ओके, सभी भाई लोग जो है अभी यूसुफ के अंडर में आ गए, और यूसुफ को क्या किया लोगों ने, दंडवत जो है किया। ओके, यूसुफ को जो है लोगों ने क्या किया, दंडवत किया। मतलब परमेश्वर ने जिस तरह इसको स्वप्न दिखाया था और स्वप्न का वर्णन किया था, उसी के हिसाब से जो है यहाँ पर हुआ। लेकिन ये क्यों पॉसिबल हुआ बोलेगा तो सिर्फ और सिर्फ यूसुफ के अच्छाई की वजह से। ओके, क्योंकि यूसुफ का जीवन हम देखेंगे तो यूसुफ बहुत ही अच्छा था, चाहे वो कैरेक्टर में हो, चाहे वो व्यवहार करने में हो, है ना, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। इसके लिए उसने, भाइयों ने उसके साथ इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी भाइयों पर क्या नहीं किया पता, उसने कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टा उनको संभाला उसने। ओके, संकट के दिनों में, मुसीबत के दिनों में क्या किया, उसको संभाला। क्यों बोलेगा तो यूसुफ एक अच्छा कैरेक्टर का व्यक्ति था, अच्छा स्वभाव का व्यक्ति था। इसी तरह हमारा भी स्वभाव अच्छा हो, हमारा भी अगर नेचर अच्छा हो ना, परमेश्वर हमें भी क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। इसके लिए बाइबल में यीशु मसीह ने कई सारी बातें बताई। नम्र बनो तो तुमको महान किया जाएगा, है ना। अपने आप को छोटा बनाओ तो तुम प्रधान बनोगे, अपने आप को दीन बनाओ तो परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। इस तरह परमेश्वर भी जो है यही चाहता है कि हम लोग भी महान बनना चाहिए। ओके, हम लोग भी जो है महान बनना चाहिए, हमारा भी लोग रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमारा भी लोग आदर सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये कब होगा बोलेगा तो जब आप नम्र बनोगे, जब आप दीन बनोगे, जब आप अपने आप को छोटा बनाओगे, तब ही ये पॉसिबल है। ओके, तब ही ये पॉसिबल है ना। ऐसा नहीं है कि इसने मुझे ये बोला, उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे ये कहा, उसने ऐसा किया, अब मैं ये करूँगा, अकड़ दिखाऊंगा, घमंड दिखाऊंगा। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी भी जो है ऊपर उठाता नहीं है, उल्टा इतने पीछे ढकेल देगा कि उनका कुछ फ़ायदा नहीं है ना। इसलिए बाइबल में भी लिखा है, नाश होने से पहले क्या आता है इंसान के मन में, घमंड आ जाता है, गर्व आ जाता है ना। इसके लिए अगर हमारे अंदर घमंड है समझो,
है ना। तो समझ जाओ कि तुम्हारा लेवल डाउन होने वाला है। ओके, घमंड है समझो तो तुम्हारा क्या है, लेवल जो है डाउन होने वाला है। लेकिन अगर हमारे अंदर नम्रता है समझो, इसका मतलब है कि लेवल बढ़ने वाला है। ओके, यूसुफ जी की तरह नम्रता, दीनता, है ना, क्षमा का गुण, ये सारे अच्छी क्वालिटी अगर हमारे अंदर है समझो, इसका मतलब है कि हमारा लेवल जो है परमेश्वर बढ़ाने वाला है। लेकिन मत बन गए समझो, परमेश्वर जो है तुम्हें कभी भी ऊपर नहीं उठाएगा और कलीसिया से तुमको भगा ही देगा सीधा। ओके, कलियर सीधा भगा ही देगा, बाद में किसी काम के नहीं रहोगे, है ना। आज हम देख सकते हैं कि आज कई सारे लोग जो है शुरुआत में तो प्रभु में अच्छे रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा घमंड आने के वजह से, थोड़ा का अकड़ आने के वजह से प्रभु के काम में रहते नहीं है बाद में, है ना। मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे प्रार्थना का ज़रूरत नहीं है, मुझे आराधना का ज़रूरत नहीं है, प्रभु काम का ज़रूरत नहीं है, मतलब एकदम अकड़ अकड़ आ जाता है उनके अंदर। इसलिए परमेश्वर भी जो धीरे 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 उनको भगा ही देता है, दूर भगा ही देता है उनको। ओके, तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा कि हमें जो है परमेश्वर इन बातों को इसलिए लिखवाया कि हम लोग भी जो है महान बनना चाहिए। परमेश्वर ने भी हमारे सामने सपना रखा है। ओके, प्रभु में परमेश्वर ने हमें भी सपना दिखाया है। वो क्या सपना है बोल तो, तुम महान बनो। ओके, परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरे जैसे बनो, मेरे समान बनो। तो परमेश्वर ने हमारे लिए एक सपना देख रहा है, वो हमारे लिए सपना देख रहा है। हमें भी बोल रहा है कि तुम भी इस तरह के सपने देखो, हम भी प्रभु में आगे बढ़ना चाहिए, प्रभु में हम महान होना चाहिए करके हम भी सपने देखना चाहिए। और सपने को पूरा करने के लिए नम्रता, दीनता हमारे अंदर होना चाहिए। जो नम्र होकर, दीन होकर, अपने आप को छोटा जो बना के लेकर प्रभु के काम में ईमानदारी से रहता है, परमेश्वर उसे आगे बढ़ाता है, उसको और भी ऊंचा उठाता है। चाहे कितना भी दुख आए, कितना भी तकलीफ आए। जिस तरह यूसुफ को उसके भाइयों ने तकलीफ दिया, उसके भाइयों ने उसका निंदा अपमान किया, हमारे जीवन में भी क्या होता है, हमारे अपने ही लोग क्या करेंगे पता है, हमारी निंदा करेंगे, हमारी अपमान करेंगे, हमारी बुराई करेंगे, हमारा टांग खींचने की कोशिश करेंगे। ओके, हमें पीछे करने की कोशिश करेंगे। ओके, महान बनने के लिए नहीं देंगे, उल्टा पीछे करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी हमारा ईमानदारी, हमारी अच्छाई, ओके, हमारी नम्रता, दीनता हम लोग बचाए रखेंगे समझो, तो परमेश्वर ज़रूर जो है हमें आगे बढ़ाएगा, ज़रूर जो है आगे बढ़ाएगा। तो इस टॉपिक से हमें ये सीखना है कि हमें भी जो है प्रभु के कार्यों में जो है महान बनना है। ओके, प्रभु के कार्यों में महान बनना है। तो इस तरह के और भी कई सारी बातें हैं, और भी कई सारे विषय हैं। तो आने वाले समय में जो है हम लोग जो है उन बातों को सीखेंगे। तो यहीं पर जो है मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ।